भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया अपना नामांकन दाखिल। हम आपको बताते चले, लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ये बात अलग है कि अभी तक समाजवादी पार्टी ने रामपुर से अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन फिर भी सभी पार्टियों ने अपने दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है, जिसके चलते आज भाजपा प्रत्याशी और रामपुर सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने अपना नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। भाजपा सांसद व लोकसभा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के साथ में पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, बलदेव सिंह ओलख, सूर्य प्रकाश पाल, शहर विधायक आकाश सक्सेना के साथ साथ कई बड़े दिग्गज नेता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उनका नामांकन दाखिल कराया। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। एक मिनट हो गया। आइए भाई साहब, बिल्कुल सांसद जी उंगली कर दी है सर। जाइए भाई साहब, जाइए भाई साहब, जाइए। सांसद जी कहाँ? सांसद जी अंदर खड़े हैं। अरे एक मिनट सांसद जी, एक मिनट इधर, इधर आओ, आप इधर आ जाओ फोटो जी लोग। अच्छा, ये वाला करना पड़ेगा। जी एक मिनट, चलो आइए सामने से, सामने से। अरे बस रहने दो यार, बस रहने दो। आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए ना। अरे आप अपना जेसीएम साहब हाँ, इसमें ज्यादा वो भी तो है। इधर से आ जाइए सर, आज ये आईडी हटा लो यार, साथे पे ले लो भाई। जनता पार्टी के उम्मीदवार मामा आईडी हटा लो, श्री घनश्याम सिंह लोधी जी यार माइक हटा लो ना, ने नामांकन किया है। मजाक भाई आईडी थोड़ी नीचे करो। नामांकन में उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता JPS राठौर साहब, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख जी, श्री हंसराज पप्पू साहब, श्री आकाश सक्सेना हनी भाई और सभी वरिष्ठ पार्टी के जो लीडरशिप थी वो यहाँ मौजूद थी। इससे पहले जो है वो सावरिया में जो है वो कार्यक्रम था, उसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी और तमाम वरिष्ठ नेता और सभी यहाँ पार्टी के नेता जो जनप्रतिनिधि हैं वो सब लोग मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार शानदार विजय पताका पूरे प्रदेश में और रामपुर में फहराएगी। और आज जो देश का मूड और माहौल है वो मोदी मय मूड माहौल है, और आपको बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि इस चुनाव में रण बांकुरों से ज़्यादा रणछोड़ बहादुरों की संख्या दिखाई पड़ रही है। रण बांकुर कम दिखाई पड़ रहे हैं, रणछोड़ बहादुर बहुत दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आज मोदी जी के काम की गिनती ने उन तमाम विपक्षी गठबंधन के गणित को बिगाड़ दिया है। नकवी जी, समाजवादी के उम्मीदवार ने यहाँ से पर्चा नहीं भरने का और बाइकाट का ऐलान करा, इसको लेके क्या कहना चाहते हैं? देखो भैया, ऐसा ही है उनकी पार्टी का। इसीलिए मैंने एक चीज़ कही ना कि आज जो है वो मैदान में डटने वाले कम दिखाई पड़ रहे हैं, मैदान में भिड़ने वाले कम दिखाई पड़ रहे हैं, मैदान से भागने वाले ज़्यादा तो मैदान तो बिल्कुल खाली है, कोई अब है नहीं यहाँ पर, क्योंकि अब दो फड़ होने वाले। हम तो चाहते हैं कि मैदान में कोई दिखे, बाउंड्री के बाहर से बाउंसर से कोई काम नहीं चलेगा। वो डर रहे हैं कि उन्होंने, उनका आरोप है कि जिस तरीके धांधली करी गई पिछले चुनाव में, ये तो क्या ना कि ये तो अभी क्या हो गया है कि इन लोग जो है वो बहिष्कार बहादुर हो गए। हर चीज़ का, संसद का बहिष्कार, लोकतंत्र का बहिष्कार, चुनाव का बहिष्कार, तो ये उनकी अपनी इच्छा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों का विश्वास और समाज के सभी वर्गों का वोट और सपोर्ट हासिल करेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने किसी के साथ काम में कमी नहीं की है, तो उनके साथ वोट में कोई समाज कंजूसी नहीं करेगा। नकवी जी, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में भाजपा कितनी सीटें इस बार लेके आने में कामयाब होने वाली है?
भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 400 प्लस बीजेपी और बीजेपी का जो सहयोगी दल है, और 24 के चुनाव में जो विपक्ष है उसको 440 का झटका लगने वाला। अच्छा, समाजवादियों ने आरोप लगाया है कि पिछले उपचुनाव में यहाँ पे बहुत बर्बरता की गई थी वोटरों के साथ, तो इस बार भी उन्होंने बाइकाट किया है कि बहिष्कार करेंगे। कुछ भागने का बहाना चाहिए, तो इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैदान में तो कोई साथ उनके है नहीं, तो इस तरह की चीज़ है। और मैं कोई कौन क्या पार्टी कर रहे हैं, हम ईमानदारी के साथ, हमारा कैंडिडेट समाज के सभी वर्गों में लोकप्रिय है। मौजूद हैं कलेक्टर परिसर पे, जहां पर भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने नामांकन दाखिल करा है। उनके साथ कई बीजेपी के बड़े नेता बलदेव सिंह ओलख और रामपुर शहर विधायक आकाश सक्सेना और कई ऐसे नेता यहां पर मौजूद थे जिन्होंने उनके साथ में नामांकन दाखिल कराया। बात कर लेते हैं किस तरीके से जो है लोकसभा का चुनाव देखते हैं और क्या लोकसभा में रणनीति भाजपा की रहेगी। सांसद जी, आपने नामांकन दाखिल किया है तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सभी अपने कार्यकर्ताओं को और अपने नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने नामांकन में भाग लेकर मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। चाहे हमारे विधायक हों, जिसमें शहर विधायक हमारे आकाश सक्सेना भी साथ रहे, और हमारे स्वार विधायक हमारे शफीक अंसारी जी साथ रहे, और हमारे जो मंत्री हैं हमारे बलदेव ओलख, आदरणीय बलदेव ओलख भी साथ रहे, और माननीय हमारे भूपेंद्र जी भी आए, और माननीय हमारे नकवी जी भी हमारे दिल्ली से चल के आए, और माननीय हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं हमारे जो रामपुर को देख रहे हैं जेपीएस राठौर जी, वो उनका भी आशीर्वाद मुझे आज मिला। और ये उत्साह मैं कार्यकर्ताओं को देख रहा हूँ। एक तरफा चुनाव है, कहीं कोई चुनाव नहीं है, और मेरे ख्याल से सब लोगों की जो मेहनत हमने 2 साल में लग के की है, तो उसका ये नतीजा सामने रिजल्ट है। अच्छा, समाजवादी ने भी अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनकी पार्टी का वो जाने, लड़े ना लड़े, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है, और आज से ही हम जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो फौज है भारतीय जनता पार्टी की, जो सिपाही हैं, वो अपने अपने घर से अपना तीर कमान लेके निकल चुके हैं। रामपुर की जनता से क्या कहना चाहते हैं? मैं रामपुर की जनता से यही कहना चाहता हूँ कि रामपुर की जनता बड़ा सोच समझ के निर्णय करे, क्योंकि जो 2 साल मैंने काम किया है वो भी देखा है, और जो दूसरे प्रत्याशी आएंगे वो भी देखें, वो भी उनके जाने पहचाने हैं, क्योंकि मैंने 2 साल कार्यकर्ता बन के जनता के बीच में काम किया है। अपने आप को कभी सांसद नहीं माना मैंने, और कार्यकर्ताओं में रहकर सेवा की है उन लोगों की, तो कार्यकर्ताओं को एहसास हो गया होगा रामपुर का सांसद कैसा चाहिए। अच्छा, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो अधूरे हैं जिन्हें आप जो है जीतने के बाद में पूरा करेंगे जनता ने? नहीं, बहुत सारे कार्य हमारे चल रहे हैं जो हमारी सरकार है, क्योंकि एकदम आचार संहिता लग गई, और मेरे ख्याल से कई पुल और सड़कें ये बनने ही हैं, लेकिन अभी बहुत सारी समस्या हैं हमारे रामपुर की, क्योंकि एक हमारे रामपुर में मेडिकल की बहुत ज़रूरत है, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री से मैंने कहा था, अभी बीच में आए थे, अनुरोध किया था, मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री हमारे रामपुर के लिए मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था आप कराइए, और कोई उद्योग बड़ा लगे, क्योंकि हमारे जो बेरोजगारी है रामपुर की वो भी दूर हो सके। सांसद जी, समाजवादी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहिष्कार किया है चुनाव का, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो उनका अंदरूनी मामला है, कई बहिष्कार भी करते हैं, फिर एक जगह इकट्ठे बैठ भी जाते हैं, ये अंदरूनी मामला है उनका, मैं नहीं कह सकता उनके बारे में कोई टिप्पणी कर सकता हूँ, वो तो आप उनके जो नेता हैं उनसे आप पूछ सकते हो। देखिए, ये थे हमारे साथ में रामपुर से जो है भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी जी। उनका कहना है कि जो कार्य पिछली बार में मेरे रह गए थे, जीतने के बाद में अगर रामपुर की जनता ने मुझे चुना तो अब की बार में सब विकास के कार्य पूरे होंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि रामपुर की जनता किसको जो है अपना राजा बनाती है। फिलहाल अभी जो है विपक्ष में कोई भी सामने ऐसा चेहरा नहीं है जो कि भाजपा प्रत्याशी के सामने टक्कर दे सके।